कोरोना के बायस मुआशी नुकसान, IMF का पाकिस्तान के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। 1 अरब 38 करोड़ 7 लाख डॉलर्स के इजाफी कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास वाशिंगटन में हुआ। इजाफी कर्ज अदायगियों के तवाजुन को बेहतर बनाने के लिए दिया गया। IMF का कहना है रकम से पाकिस्तान को सेहत और मईशत के मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। मईशत का पहिया चलाने के लिए बड़ा कदम। बुनियादी शरह सूद मजीद 2% कम। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 11% से कम करके 9% मुकर्रर कर दी। एक माह के दौरान बुनियादी शरह सूद में 4.25% कमी की जा चुकी। स्टेट बैंक के मुताबिक कोरोना के आफ्टर शॉक से मुआशी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। कोरोना का फैलाव रोकने से मुतल्लिक SOP पर अमल ना किया तो कारोबार बंद। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसी किस्म की कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने से पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। उधर सईद गनी और मुर्तजा वहाब के ज़ेर सदारत कराची के ताजर रहनुमाओं का इजलास। ताजिरों ने कहा कारोबारी मराकज़ चंद घंटे के लिए खोलने के SOP ही बनाए जाएं। विफाकी हुकूमत का रमजानुल मुबारक में आवाम के लिए 2.5 अरब का रिलीफ पैकेज। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। नए निर्खों का इतलाक आज से होगा। उधर कोरोना के फैलाव के बायस पंजाब में रमजान बाजार न लगाने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में आवाम को बराह रास्त रिलीफ देने की मंजूरी। उस्मान बुज़दार की नकद रकम की तकसीम का निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। नून लीग की मुश्किलात कम न हुई। शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर नैब में तलबी। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर से विरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब की। बैरून मुल्क असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली। फैमिली को दिए और मिले तहाइफ के बारे में भी आगाह करने का कहा। अमरीकी सदर की मुल्की मईशत को 3 मरहलों में खोलने की तजवीज़। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पहले मरहले में सख्त समाजी दूरियों के साथ रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर खोले जाएंगे। दूसरे मरहले में सफ़र की इजाज़त और स्कूल खोलेंगे। तीसरे मरहले में तिबी लिहाज से कमज़ोर अफराद दीगर लोगों से मिल सकेंगे। गाइडलाइंस पर अमल दरामद का इख्तियार रियासती गवर्नर्स को होगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बरतानिया में लॉकडाउन में 3 हफ्ते की तोसी। कायम मकाम वज़ीर आज़म डोमिनिक रॉब का कहना है पाबंदियां उठाने की हतमी तारीख देना गैर जिम्मेदाराना होगा। उधर न्यूयॉर्क में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया। गवर्नर एंड्रयू कोमो कहते हैं फैसला सियासी या जज्बाती नहीं होगा। माहिरीन तयन करेंगे कि रियासत में लॉकडाउन कब हटाया जाए। अमरीका में कोरोना मजीद 2000 से जायद जिंदगियां निगल गया। मुल्क में मजमूई अमवात 34,000, मुतासरीन 6,77,000 से बढ़ गए। बरतानिया में मजीद 861, फ्रांस में 753, इटली में 525, स्पेन में 503 अमवात, बेल्जियम में 417, जर्मनी 248, ब्राज़ील में 190, तुर्की में 125 मरीज चल बसे। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 1,45,000 और मुतासरीन 21,82,000 से तजावुज़ कर गए।
मुफ्ती मुनीबुर रहमान के सरबराही में उलमा वफ्द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। नमाज जुमा के लिए लॉकडाउन पाबंदियों की हिमायत का ऐलान। सिंध में नमाज जुमा के इज्तिमात पर आज बदस्तूर पाबंदी। आज दोपहर 12 से सपहर 3 तक लॉकडाउन मजीद सख्त होगा। मुराद अली शाह ने कहा, शहरी घरों पर नमाज अदा करें। मसाजिद के लिए SOP पर आज वज़ीर आज़म से बात करेंगे। इमरान खान भी आज उलमा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से मारूफ आलिम दीन तारिक जमील की मुलाकात। इमरान खान ने मौलाना तारिक जमील की कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम को सराहा। कहा, कोरोना की वबा से निमटने के लिए उलमाए कराम का ताउन दरकार है। वो जल्द उलमाए कराम के वफ्द से मुलाकात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र उलमाए कराम की मुशावरत से लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना से बचाव की तदाबीर का मामला। सदर आरिफ अलवी की सरबराही में उलमा और मशाइख का इजलास कल होगा। वज़ीर मजहबी उमूर इजलास कामयाब बनाने के लिए सरगर्म। नूरुल हक कादरी की मुल्क भर की बड़ी दरगाहों के सज्जादा नशीनों से मुलाकात। सज्जादा नशीनों की हुकूमती इकदामात की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए सख्त सजाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस तैयार। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए काबीना मेंबरान को इरसाल कर दिया गया। काबीना से मंजूरी के बाद सदर को दस्तखत के लिए भिजवाया जाएगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक इस्लामाबाद की हदूद में होगा। कोरोना केसेस में इजाफा और अमवात बढ़ने का मामला। कराची में मेडिको लीगल अफसरों की जिंदगियों को खतरा। सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम और लाशों का मुआयना करना मुश्किल हो गया। मेडिको लीगल अफसरों को मखसूस किट्स, मास्क और ग्लव्स मुहैया नहीं किए गए। उधर सिंध हाई कोर्ट की खातून डॉक्टर में कोरोना की तस्दीक। हाई कोर्ट का क्लिनिक बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस से लड़ने वाले फ्रंट लाइन डॉक्टर्स के लिए इनाम। हुकूमत बलोचिस्तान का कोरोना वार्ड्स में तैनात तिब्बी अमले को 2 इजाफी तनख्वाहें देने का ऐलान। वज़ीर आला जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना की सूरत हाल और टेस्ट सैंपलिंग से मुतालिक अमूर का जायजा। उधर बलोचिस्तान में गंदम की बैनुल अज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला की मुस्तहिकीन को राशन फराहम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन और डॉक्टर से प्रोफेशनल टैक्स लेने का फैसला। मरासला जारी कर दिया गया। ग्रेड 7 से 20 तक के मुलाजिमों से प्रोफेशनल टैक्स लेने की हिदायत। निजी क्लिनिक्स के मालिकों से भी प्रोफेशनल टैक्स वसूल किया जाएगा। चीन ने कोरोना की अपनी लेबॉर्ट्री में तैयारी की अमरीकी मीडिया का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि आलमी इदारा सेहत भी करार दे चुका कि वायरस की लैब में तैयारी के शवाहिद नहीं मिले। आलमी वबा इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है। मिलकर काम करने से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। और कोरोना के बायस एक तरफ न्यूयॉर्क के बासी घरों में मुक़य्यद तो दूसरी जानिब पहाड़ी इलाके में जंगली खशखाश जोबन पर आ गई। सतह ज़मीन पर जर्द रंग का कालीन बिछ गया। हर तरफ रंगीनियां फैल गईं। लेकिन लोग इस नज़ारे से तभी महजूज होंगे जब घरों से निकल सकेंगे।